बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान तरीके से जो है ना सूजी की जो है ना मिठाई लेकर आई हूँ। और इतने चंद इंग्रेडिएंट्स है कि आप इसको फौरी बना सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी चेक कराऊंगी। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार ये हमारी मिठाई बनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे हमने खोए वाली मिठाई बनाई हो, ऐसे लग रहा है, लेकिन ये हमने सूजी की जो है ना मिठाई बनाई है। इतनी मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बनी है ना। आपने इसका फीडबैक हमें प्लीज़ लाजमी देना। जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी आसान और इतनी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने इसको फौरी बनाना है। जब आपने मेरी ये वीडियो वॉच करनी है उसके फौरी बाद आपने इसको बनाना है। ये क्यों, हर एक के घर में ये इंग्रेडिएंट हर टाइम मौजूद होते हैं। ज़रूर बनाना है और इसका फीडबैक भी प्लीज़ हमें लाजमी देना है। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप हमने ये घी लिए, देसी घी लिया हमने। ये इलायची है 1/2 टी स्पून। 2 टेबलस्पून हमने जो है ना ये कोकोनट क्रश किया हुआ लिए। हाफ कप ही हमने जो है ना ये शुगर ली है। हाफ कप हमने ये पीसी हुई सिनेमन यानी कि सूजी है, ये पीसी हुई। अगर आपके पास मोटी हो तो आपने इसको जो है ना मशीन में अच्छी तरीके से जो है ना डालकर इसको पाउडर बना लेना है। तो इसलिए हमारे पास ये पहले ही जो है ना मेरी ब्रीक वाली सूजी थी। अगर आपके पास मोटी हो तो आपने इसको मशीन में डालकर पीस लेना है। तो हाफ कप ही हमने मिल्क पाउडर लिया। अब सबसे पहले हम इसका जो है ना शीरा तैयार करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले शुगर शामिल करेंगे 1/2 कप और 1/4 कप पानी शामिल करेंगे। को कम रेसिपी इसलिए बताइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम रेसिपी का जो है ना फार्मूला होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत कम। अगर आप 1 कप के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, आप 1 कप की जो है ना रेसिपी कर सकते हैं। अब हम इसको जो है ना मेल्ट करेंगे शुगर को। इसको सिर्फ उसके बाद हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए हमारी शुगर बिल्कुल हल हो गई। हमें तकरीबन इसको पकाते हुए 2 मिनट लगे हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवा दूंगी, देखिए कितनी जो है ना हमारी सूजी ब्रीक है। ये देखें, अब हमने इसमें घी शामिल कर लिए। अब हम इसमें जो है ना सूजी शामिल कर देंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ना ये जलना जो है ना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर और बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें साथ ही इलायची पाउडर शामिल कर देंगे। ये देखिए हमें तकरीबन 2 मिनट हो गए, हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए इसका कलर भी जो है ना चेंज होना शुरू हो गया। हम इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट क्रश किया हुआ पाउडर शामिल कर दिए। 1/2 कप हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देना है। अब इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शीरा शामिल कर देंगे। शीरा रेडी करके रखा हुआ था, ये हमने सारा ही शामिल कर देना है और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मिठाई रेडी हो गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको जिस बोल में हमने सेट होने के लिए रखना है उसमें हम इसको डाल देंगे। ये देखिए हमने ये वाला बोल लिया, इसको हमने ऑयल से देखें ग्रीस कर लिया। फ्राई बनाई है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने इसको इसमें सेट कर लिया है। अब आप जो है ना किसी स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से आपने इसको बैलेंस यानी एक लेवल कर लेना है और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके स्लाइसिस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना ये सेट हो गई है। आपको जिस तरह आपने इसके स्लाइसिस करने वो आप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और आप इसमें कोई नट्स जो भी आपको पसंद हो या आपके घर अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें कोई भी नट्स नहीं शामिल किए, हम इसके ऊपर लगाएंगे, आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। हमारी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की मिठाई हमारी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है और इसका फीडबैक प्लीज़ हमें लाजमी देना है। आप इसको बना के रख सकते हैं, तब किसी के घर जाए तो आप बना के भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।